झारखंड कक्षापाल वैकेंसी 2026, यानी कि झारखंड कक्षापाल का वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसमें 1733 पोस्टों पर बहाली निकल के आ चुका है। इसमें सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि झारखंड कक्षापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में इसका नोटिफिकेशन निकला था। इसका जो स्टार्ट जो डेट है वो 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं कि यहाँ पे कक्षापाल पुरुषों के लिए 1634 पोस्ट निकल के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला है कक्षापाल महिलाओं के लिए 64 पोस्ट निकल के आ चुका है। उसके बाद है कि कक्षापाल पुरुष 19 पोस्टों के लिए निकल के आए थे। इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा वैकेंसी। तो इस वीडियो में बात करते हैं संपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बनते हैं वीडियो में। यानी कि क्या आपने कक्षा 10वीं पास की और आप झारखंड राज्य में कक्षापाल के पदों पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कक्षा के रिक्त 1733 पदों पर भर्ती के लिए अधिकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें आपको 9 जनवरी 2026 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया, जरूर दस्तावेज, चयन प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि इजिबिलिटी फॉर झारखंड कक्षापाल वैकेंसी 2026, यानी कि इसके लिए आपको क्या क्या इसमें इजिबिलिटी इसमें मांगा जाएगा। तो इसमें आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं पास की हो। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास इसमें मांगे जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेज भी होनी चाहिए। उसके बाद पद का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, जो कक्षापाल की वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसमें आयु सीमा संबंधित योग्यता यहाँ पे भी दे दिया गया है, जैसे कि अनरिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए, अदर कैंडिडेट के लिए आपको 18 मिनिमम 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम यहाँ पे 25 वर्ष रखा गया है। होम गार्ड के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 30 वर्ष रखा गया। एक सर्विसमैन के लिए आपको मिनिमम 18 वर्ष रखा गया, मैक्सिमम यहाँ पे 45 वर्ष रखा गया। असिस्टेंट पुलिस के लिए आपको मिनिमम 18 वर्ष रखा गया, मैक्सिमम यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया। BC1 एंड BC2 मेल के लिए, उसके बाद अदर कैंडिडेट के लिए आपको 18 वर्ष रखा गया है मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ पे 27 वर्ष रखा गया है। होम गार्ड के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 32 वर्ष रखा गया है। एक सर्विसमैन के लिए इसमें भी मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है, इसमें 45 वर्ष रखा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी जानकारी। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ऑनलाइन करने में, तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं के मार्कशीट लगेंगे, हस्ताक्षर लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि वगैरह आपको यहाँ पे लगेंगे। इसके अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या इसमें फीस वगैरह यहाँ पे लगेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे SC ST अदर PWD झारखंड डोमिसाइल के लिए आपको 50 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे, जबकि ऑल अदर कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे झारखंड कक्षापाल वैकेंसी 2026 का PET डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेन के लिए आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में, यानी कि ड्यूरेशन यहाँ पे 6 मिनट यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद ओमेन के लिए आपको 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना है। इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद झारखंड कक्षापाल वैकेंसी PMT डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अनरिजर्वेशन EWS EBC BC के लिए आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, चेस्ट में आपका 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद SC ST के लिए आपको 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट और चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर होने चाहिए। फीमेल के लिए आपको हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फिजिकली फैंसी टेस्ट होगा, यानी कि PET होगा या PMT होगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसका डोमिसाइल वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि वगैरह यहाँ पे आपको होंगे। कैसे करना है इसका आवेदन, उसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूंगा, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन को जान लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 पोस्ट निकल के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे गृह रक्षकों के लिए 413 पोस्ट है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 पोस्ट है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोटिवार वगैरह यहाँ पे आरक्षण देने के भी यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद यहाँ मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल वेतन की, मैं बात करूँ वेतन आपका, तो इसमें वेतन आपको लेवल 2 का वेतन मिलेगा, यानी कि 19,900 से आपको स्टार्टिंग रहेगा।
जिसमें आपको मैक्सिमम यहाँ पे आपको 63,200 तक आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10वीं पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दे दिया गया है छूट वगैरह, यहाँ पे दे दिया गया हाइट वगैरह, मैंने बताया है हाइट वगैरह के बारे में। उसके बाद यहाँ पे पुरुषों के लिए इसमें दौड़ वगैरह भी यहाँ पे दे दिया गया है, जो यहाँ पे मैंने बताया ही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एज वगैरह की यहाँ पे दे दिया गया है, किसके कितने लिए यहाँ पे एज वगैरह यहाँ पे रखा गया, तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यही है सारा जानकारी आपको, इसमें जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सारा जानकारी, जो आपको अगर बिहार से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार वाले भी यहाँ पे लगाएंगे सारी जानकारी, यहाँ पे सारी चीज सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसका आपका एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इसमें कुल प्रश्न आपका 120 का हो गया, जिसमें 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन हो गया, जिसमें हिंदी भाषा विज्ञान हो गया और अंग्रेजी भाषा विज्ञान हो गया। 80 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से आपको 40 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें लिखित परीक्षा इसमें देख सकते हैं कि ओमर सीट पर आपको यहाँ पे ली जाएगी, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड करके अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ओमर शीट पे भी लिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पत्र 2 में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, झारखंड संबंधित ज्ञान भी पूछे जाएंगे, सामान्य गणित पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान भी पूछे जाएंगे। तो इसमें सामान्य अध्ययन से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुल प्रश्न 120 होंगे। परीक्षा की अवधि यानी कि जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो वो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य गणित में आपको 10 प्रश्न है, उसमें सामान्य विज्ञान में आपको 30 प्रश्न है। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम यहाँ पे जो दे दिया गया है, हिंदी भाषा ज्ञान के लिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में इसको आपको अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आपका जो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको ये चीज है जो देख सकते हैं। उसके बाद अनारक्षित वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इसमें 40% आपको यहाँ पे अंक लाना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आपको अंक लाना पड़ेगा। मिनिमम अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे 34% आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्गों के लिए आपको 36.5 यानी 36.5% यहाँ पे आपको लाने पड़ेगा और आदिम जनजाति के लिए 30% यहाँ पे लाने होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसका कैसे करना है इसका आवेदन वगैरह तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको आता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन किए होते यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अगर पासवर्ड वगैरह अगर भूल जाते तो यहाँ फॉरगेट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, यानी 5 ऑप्शन है, यानी 5 स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा एप्लीकेशन भरना होगा, तीसरा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चौथा है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके आपको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी यहाँ पे फुल अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी करके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के वगैरह आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर कर देने के बाद आपको एप्लीकेशन पे आ जाना है। एप्लीकेशन पे आते ही फिर आपको आगे की प्रक्रिया खुद ब खुद कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।